आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। इस समय पूरे अमेरिका के दवा अलमारियों में 7 सामान्य दवाएं चुपचाप गुर्दों को नष्ट कर रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों वरिष्ठ नागरिक इन्हें हर दिन ले रहे हैं, बिना यह जाने कि ये उनके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। ये वही दवाएं हैं जो आपने वर्षों से ली हैं, जो आपके डॉक्टर ने लिखी थीं और जिन्हें आपने सहायक समझा था। लेकिन कोई यह नहीं बता रहा कि ये दवाएं राहत का वादा करते हुए धीरे धीरे आपके गुर्दों को विफलता की ओर धकेल रही हैं, एक खुराक में एक कदम। इस समय दुनिया भर में 80 करोड़ से अधिक लोग पुरानी गुर्दा बीमारी से पीड़ित हैं। यह कोई टाइपो नहीं है। 800 मिलियन और हर साल हजारों लोगों को डायलिसिस पर भेजा जा रहा है। कुछ ऐसा जो पूरी तरह से रोका जा सकता है, सेल्फ मेडिकेशन और कुछ खास दवाओं का अत्यधिक उपयोग। डरावनी सच्चाई यह है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज कई सालों तक बिना लक्षणों के रहती है। आप सामान्य महसूस करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं और एक दिन अचानक मूत्र परीक्षण में पता चलता है कि प्रोटीन या एल्ब्यूमिन का स्तर बहुत अधिक है। डॉक्टर बताते हैं कि आपके गुर्दे काम करना बंद कर रहे हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। आज आप जानेंगे कि कौन सी दवाएं सबसे खतरनाक हैं, ये आपके गुर्दों को अंदर से कैसे नष्ट कर रही हैं और सबसे जरूरी, आप अभी से खुद को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जब आपको सच्चाई पता होगी तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। और आज की गई कार्रवाई यह तय कर सकती है कि आप 80 की उम्र में स्वस्थ गुर्दों के साथ होंगे या हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस मशीन से जुड़े होंगे। आइए शुरुआत करते हैं ओमेप्राजोल से, एक दवा जो शायद इस समय आपकी दवा की अलमारी में रखी है। आप इसे प्रिलोसिक, नेक्सियम या हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स के लिए मिलने वाली बैंगनी गोलियों के रूप में जानते हैं। ओमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो पेट के लिए तो अच्छा है, लेकिन गुर्दों पर बेहद बुरा असर डालता है। कई अस्पतालों में हुए अध्ययनों से पता चला है कि ओमेप्राजोल लेने से एक्यूट किडनी इंजरी का खतरा काफी बढ़ जाता है, विशेषकर 65 वर्ष से अधिक आयु वालों में, और यह अचानक चेतावनी के बिना हो सकता है। लेकिन असली खतरा धीरे धीरे होने वाले नुकसान से है। जब ओमेप्राजोल को महीनों या वर्षों तक लिया जाता है तो यह गुर्दों की कार्यक्षमता को नष्ट करता रहता है। गुर्दे हमारे शरीर के फिल्टर हैं जो हर दिन लगभग 200 क्वार्ट रक्त को साफ करते हैं। जब ओमेप्राजोल इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है तो विषाक्त पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं, जो मस्तिष्क, दिल और अन्य अंगों तक जाकर धीरे धीरे पूरे सिस्टम को विषाक्त बना देते हैं। आप सोच सकते हैं, मुझे तो डॉक्टर ने यह दवा दी थी, और आपकी चिंता जायज है। इसलिए अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से इस दवा के जोखिम और फायदे पर चर्चा जरूरी है। बहुत से डॉक्टर विकल्पों पर विचार किए बिना इसे दे देते हैं। जबकि फैमोटिडीन, जिसे पेप्सिड के नाम से भी जाना जाता है, और साइमेटिडीन, जिसे टैगामेट कहा जाता है, जैसे H2 एंटागोनिस्ट गुर्दों के लिए ज्यादा सुरक्षित हैं। अगली खतरनाक दवा है आइबुप्रोफेन। सिर दर्द, कमर दर्द या गठिया के लिए आप इसे अक्सर लेते हैं, एडविल, मोट्रिन या अन्य ब्रांड। लेकिन आइबुप्रोफेन एक साइक्लोनॉक्सिजेनेज पाथवे को ब्लॉक करता है, जो सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि गुर्दों में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। जब यह ब्लॉक होता है तो आपके गुर्दे खून से वंचित हो जाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि सिर्फ 1 महीने में इसका नुकसान दिखने लगता है। नियमित खुराक यानी 200 से 400 मिलीग्राम हर 4 से 6 घंटे में भी खतरे से खाली नहीं है
और प्रिस्क्रिप्शन डोज मतलब कि 3200 मिलीग्राम प्रतिदिन तो बेहद खतरनाक है। यह खतरा एनएसएआईडीएस की पूरी श्रेणी में है। एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन जिसे एलीव भी कहते हैं, और डाइक्लोफेनाक यानी वोल्टेरेन, ये सब दवाइयां गुर्दों में रक्त प्रवाह कम करती हैं, तरल प्रतिधारण बढ़ाती हैं और लंबे समय तक उपयोग से क्रॉनिक किडनी डिजीज पैदा कर सकती है। शुरुआती लक्षण अक्सर मामूली होते हैं, जैसे कि पेशाब कम आना, टखनों में सूजन, थकावट या मतली। और अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, बीपी की दवाएं ले रहे हैं या मूत्रवर्धक ले रहे हैं तो खतरा और बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, विशेष रूप से एमिनोग्लाइकोसाइड्स जैसे जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन। ये शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स 1940 से उपयोग हो रहे हैं, लेकिन ये नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, यानी गुर्दों के लिए विषैले। ये नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचाते हैं जो दोबारा नहीं बनते। कम एल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन वाले बुजुर्गों में यह नुकसान ज्यादा होता है। पांचवीं दवा है लिथियम, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए दी जाती है। 20 वर्षों के उपयोग के बाद यह कई रोगियों में गुर्दा रोग का कारण बनती है। 40% मामलों में यह नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिड्स उत्पन्न करती है, जिसमें पेशाब बार बार आता है। अगर आप लिथियम पर हैं तो नियमित किडनी जांच जरूरी है। छठी दवा है डायूरेटिक्स या वाटर पिल्स। इन्हें उच्च रक्तचाप और फ्लूइड रिटेंशन के लिए दिया जाता है, जैसे लैसिक्स, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और स्पिरोनोलैक्टोन। ये शरीर से तरल निकालने के लिए गुर्दों को ओवरटाइम पर डालते हैं, जिससे थकावट, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, यूरिक एसिड और किडनी स्टोन बनते हैं। अगर पहले से ही गुर्दे की बीमारी है तो जोखिम 10 गुना बढ़ जाता है। सातवीं और शायद सबसे विडंबनापूर्ण दवा है ब्लड प्रेशर दवाएं, खासकर आरएस इनहिबिटर जैसे लिसिनोप्रिल और लॉसार्टन। ये दवाएं किडनी की रक्षा के लिए दी जाती हैं, लेकिन शोध में पाया गया है कि ये हार्मोन रेनिन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न करती है, जिससे किडनी में सूजन और निशान बनते हैं। इससे धीरे धीरे किडनी की कार्यक्षमता समाप्त होती है। लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे ब्लड प्रेशर की दवा कभी बंद न करें। इसके बजाय विकल्प और कम डोज पर चर्चा करें। अब सवाल है, आप अपने गुर्दों की सुरक्षा कैसे करें? 7 उपाय। 1. स्मार्ट तरीके से ब्लड प्रेशर नियंत्रित करें। कम से कम प्रभावी डोज चुनें। वजन नियंत्रित करें। 7 से 10% वजन कम करने से गुर्दों पर बोझ कम होता है। ब्लड शुगर नियंत्रित रखें। डायबिटीज किडनी फेल्योर की मुख्य वजह है। नियमित रूप से मूत्र जांच कराएं। प्रोटीन की उपस्थिति शुरुआती चेतावनी होती है। सेल्फ मेडिकेशन बंद करें। बिना डॉक्टर से पूछे ओवर द काउंटर दवाएं न लें। हानिकारक आदतें छोड़ें। धूम्रपान, शराब, ड्रग्स गुर्दों को बर्बाद करते हैं। हृदय संबंधी सभी जोखिम कारकों की निगरानी करें। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड प्रेशर। इन 7 दवाओं का अंधाधुंध उपयोग बुजुर्गों में किडनी क्षति का मुख्य कारण है, लेकिन जानकारी ही शक्ति है। अब जब आपको पता है कि कौन सी दवाएं खतरा पैदा करती हैं, तो आप सूझबूझ से निर्णय ले सकते हैं, डॉक्टर से बेहतर विकल्प पूछ सकते हैं, किडनी की नियमित जांच कर सकते हैं, हाइड्रेटेड रह सकते हैं और सुरक्षित जीवन शैली अपना सकते हैं।
आपके गुर्दे अब तक हर दिन आपके लिए काम करते आए हैं। क्या अब आपकी बारी नहीं है उन्हें सुरक्षित रखने की? आज से लिए गए फैसले तय करेंगे कि आप अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वस्थ रहेंगे या डायलिसिस पर निर्भर। हमने आज बहुत कुछ सीखा, आपकी अलमारी की बैंगनी गोलियों से लेकर दर्द निवारकों तक, जीवन बचाने वाले एंटीबायोटिक्स से लेकर रक्तचाप की दवाओं तक जो नुकसान कर सकती है। यह जानकारी आपकी या आपके किसी प्रियजन की जान बचा सकती है। इसे छिपाएं नहीं, हर बुजुर्ग को भेजें, अपने बच्चों को बताएं, डॉक्टर से चर्चा करें और बेहतर इलाज की मांग करें। यदि आप अभी घर पर हैं, तो नीचे कमेंट करें, बताएं कि आप कौन सी दवाएं ले रहे हैं और क्या कभी किसी ने किडनी जोखिम के बारे में चेतावनी दी थी। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी मदद के लिए हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हजारों बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य का नियंत्रण ले रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगली जीवन रक्षक जानकारी न चूकें। अगले सप्ताह हम 5 खाद्य पदार्थ बताएंगे जो किडनी डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं। तब तक मजबूत रहें, सूचित रहें और याद रखें, सीनियर जोन में हम सिर्फ जानकारी नहीं साझा करते, हम एक समय में एक किडनी बचा रहे हैं।